जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए प्रकृति पुरुष तथा चेतना इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जीव का स्वभाव कैसा है और किस तरीके से जो आत्मा है वो शरीर में रहती है और सब कार्यों को करते रहते हैं भी। आप देखते हैं कि शरीर सारे कार्यों को कर रहा है, इसके बाद भी श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर के कार्य करने से आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्ययः शरीरस्थ अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो आत्मा होती है वो इस शरीर में रहती तो है, इस शरीर में ही स्थित रहती है, और इस शरीर में स्थित रहते हुए भी श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो भौतिक कार्य हैं, जो भौतिक प्रकृति है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो उनमें फिर भी लिप्त नहीं होता है। जो अंदर बैठा जीव है, आप और हम ये समझते हैं कि जो हमें ये जो मिट्टी का शरीर मिला हुआ है शायद यही है हम, पर श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं इस बात को स्पष्ट कि आप जो शरीर से कार्य कर रहे हैं, आपको लगता हो कि आत्मा उससे प्रभावित होती है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा है वो हमेशा आनंद में रहने वाली, उसका आपके कार्यों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आनंद में है। जैसे भगवान सच्चित आनंद है, वैसे ही उनका जो जीव है वो उन्हीं के तरीके शाश्वत है और आनंदमय है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस शरीर से कार्य हो रहा है उससे आप और हम सोचें कि आत्मा पे कोई प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो तो शाश्वत है, उसको उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप पुण्य कर रहे हैं या आप पाप कर रहे हैं। हाँ, आपके कर्मों के बल पर जो आप कर रहे हैं उसके अनुसार आपको शरीर दिया जाएगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं उससे आत्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप और हम विचार करें, जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो आप कोई कार्य कर भी रहे हैं तो आप देखते हैं कि आप भले ही कोई कार्य कर रहे हो, पर जो आपका मन है वो कहीं और ही रहता है। आप भले ही घर का कार्य कर रहे हो, आप और हमें लगता है कि जो भक्त होते हैं श्री कृष्ण के, वो शायद वो जो किसी गुफा में बैठे हैं, जो एकांत वास कर रहे हैं, शायद वही भगवान के भक्त होते हैं। पर यहाँ पर अनेकों अनेक भक्त ऐसे देखे गए हैं कि रैदास जी हैं, और रैदास जी अपने चमड़े का काम कर रहे हैं, और संसार को तो देखने में ये आ रहा है कि वो श्री कृष्ण की भक्ति कहाँ कर रहे हैं, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, वो तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, संसार को तो देखने में यही आ रहा है। पर इसके बाद भी कैसी भक्ति करते हैं कि वो कठौती में गंगा जी को ले आते हैं, ऐसी भक्ति है उनकी। तो यहाँ पर आप देखिए कि रैदास जी ने कोई जाकर के माला हाथ में नहीं ले रखी है, रैदास जी ने कोई वृंदावन में वास नहीं किया, कोई तीर्थ धाम में रैदास जी नहीं रह रहे हैं, रैदास जी अपने घर में रह रहे हैं और घर में रह करके अपना कार्य भी कर रहे हैं। जो उनका कार्य है वो कार्य को भी कर रहे हैं, और कार्य करते करते उनकी भक्ति में वो कैसे प्रवीण हैं। यहाँ पर आप और हम देखें कबीरदास जी को, कबीरदास जी अपना कपड़ा भी बुन रहे हैं, उसके बाद भी संसार तो ये देख रहा है कि कबीरदास जी तो अपना कार्य कर रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, पर ये तो भक्ति नहीं है। पर किस तरीके की भक्ति कबीरदास जी करते हैं कि कार्य भी अपना कर रहे हैं और श्री कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जितने भक्त हैं, जितने संत हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि शरीर से भक्ति का लेना देना नहीं है। आप कहाँ बैठे हैं इससे शरीर का लेना देना नहीं, आप क्या कर रहे हैं इससे भक्ति का लेना देना नहीं, क्योंकि जो भक्ति है वो बाहर का विषय है ही नहीं। भक्ति कौन करता है? भक्ति जीव करता है, आप और हमारा ये शरीर भक्ति नहीं करता। क्योंकि आप देखिए कि इससे भक्ति हो ही नहीं सकती। आप और हम सोचिए कि जो भगवान दिव्य हैं, जो शाश्वत भगवान हैं, उनकी सेवा, उनकी पूजा आखिर आप और हम इस नश्वर शरीर से कैसे करेंगे? जो आपका और हमारा ये मल का बना हुआ पूरा पिंड है, ये जो मल से बना हुआ ये शरीर है, क्या ये भगवान की सेवा कर सकता है? तो भगवान की सेवा तो इससे तो की नहीं जा सकती, क्योंकि आप और हम जानते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है। तो फिर भगवान की सेवा हो कैसे? आखिर इन भक्तों ने, इन संतों ने पाया तो कैसे पाया? तो यहाँ पर श्री कृष्ण की सेवा किससे होती है? श्री कृष्ण की सेवा मन से होती है। हालांकि ये शरीर भी कार्य करता है, आप देखते हैं कि जो मन का कार्य होगा वो शरीर भी करता है, पर यहाँ पर आप और हम ये ना समझें, क्योंकि कई लोग ये समझ लेते हैं कि भगवान की भक्ति करने का मतलब है सारे कार्यों को त्याग देना, सारे कार्यों को त्याग करके ही भगवान की भक्ति हो सकती है। तो यहाँ पर आप और हम अनेकों अनेक देखें ऐसे भक्तों को जिन्होंने परम भक्ति की, उन भगवत प्राप्ति कर लिए, उन श्री कृष्ण को पा लिया है, पर वो फिर भी कहीं एकांतवास में नहीं रहे हैं, वो संसार के मध्य रहे हैं और अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए, अपने घर के कार्यों को करते हुए भी भगवान की भक्ति की है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कोई सोचे कि भौतिक जो कार्य हो रहे हैं उससे आत्मा प्रभावित हो रही है, तो इसका कोई भी उस पर फर्क नहीं पड़ता है। आप किस कार्य को कर रहे हैं इससे आपके
अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप अंदर गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके बाहर भी फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि आप और हम कोई अगर अंदर गलत चिंतन करते हैं, मन अगर कोई दूषित चिंतन कर रहा है, मन अगर कोई गलत चिंतन कर रहा है, तो आपका प्रभाव शरीर पर होगा। पर आप शरीर से कुछ कर रहे हैं तो आपके मन पे प्रभाव नहीं। अगर आप सोचें कि जो कमल है वो कीचड़ में रहता, उसके बाद भी भगवान उसको ग्रहण करते, उसके बाद भी भगवान उसको अपने कर कलम लेते हैं अपने हाथों में, तो क्यों लेते हैं? भगवान को ये कमल पुष्प क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान ये नहीं देख रहे कि ये खिल कहाँ पर रहा है, भगवान केवल ये देख रहे हैं कि कीचड़ में रह कर के भी ये पवित्र कितना है। तो यहाँ पर आप और हम हैं, ये जो आत्मा है ये हमें इसी कीचड़ जैसी भांति शरीर में मिली है। क्योंकि आप और हम देखें तो ये बिल्कुल गंदगी का ही सब है, मलमूत्र से बना हुआ ये शरीर है, तो ये कीचड़ की भांति हमें मिला है। पर यहाँ पर आत्मा है तो, पर आत्मा उसी कमल की भांति स्वच्छ है। जैसे आप देखें कि कीचड़ में कमल खिलता है पर कमल उससे दूषित नहीं होता, वैसे ही यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस शरीर में ही आत्मा रहती है पर आत्मा दूषित नहीं होती, क्योंकि आनंदमय आत्मा है। जैसे श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का ही अंश जीव है, तो वैसे ही वो भगवान के ही जैसा शाश्वत है, दिव्य हो, आनंदमय रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि भगवान का अंश होने के कारण वो भी ऐसा ही है। क्योंकि आप और हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे या कोई भी जीव है वो मर जाएगा, तो यहाँ पर मरता कौन है? यहाँ पर कोई नहीं मरता है, क्योंकि जो अंदर जीव बैठा है वो मर नहीं सकता। उस शरीर को जिसको आप और हम मान रहे हैं कि जिंदा है, ये तो मरा हुआ पहले से ही है। क्योंकि इसके अंदर चेतना है, क्योंकि इसके अंदर आत्मा है, इसलिए ये चल रहा है। और आत्मा जब निकल जाती है तो ये शरीर धरा रह जाता। तो यहाँ पर मरना तो किसी को है ही नहीं। आप और हम अगर इस चीज़ को समझ लें कि भाई मरना क्या होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीव किस चीज़ से डर रहा है कि वो मर जाएगा। पर आप और हम विचार करें कि मरता कौन है? जिसको आप और हम समझ रहे हैं कि मरेगा, तो वो तो पहले से मरा हुआ है। आप और हम देखें कि शरीर से आत्मा ही तो चली जाती है। और अगर आत्मा को आप और हम ये समझते कि आत्मा मरेगी, तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि आत्मा कैसी है? मेरी जैसी है, शाश्वत है और दिव्य है, उसे कोई नहीं मार सकता, वो मर ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आप कहाँ बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इससे आपके आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि वो भगवान की भक्ति सतत कर सकती है। क्योंकि भगवान की भक्ति कभी भी, आप ये सोचिए कि श्री विग्रह को पकड़ने से, या आप 24 घंटे, आप सोचिए कि आप 24 घंटे मंदिर में बैठे हैं, पर क्या आपका मन 24 घंटे मंदिर में हो सकता है? मन तो सतत कहीं ना कहीं फिरता ही रहता है, मन तो कहीं ना कहीं चक्कर लगाता ही रहता है। तो यहाँ पर आप और हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस तरीके भक्तों ने, संतों ने अपना कार्य करते करते मन को भगवान में अर्पित कर रखा है, मन सतत भगवान का ही चिंतन करता है, और देखने में वो संसार में भी हैं, देखने में वो अपना कार्य भी कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो भक्त होता है मेरा, उसको ऐसा नहीं होता, उसका जो आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।